देखिए फिजिक्स की बात करें, वर्क इन फोर्थ चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप द स्टेयर्स, रीच द रूफ एट हाइट ऑफ 8 मीटर इन 5 सेकेंड। वी हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय। इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। एक लड़का, एक बच्चा 40 kg का, जिसका मास 40 kg का, वो चढ़ता है सीढ़ियों पर और वो एक रूफ पर पहुंचता है। उस रूफ की ऊंचाई जो बॉटम से थ्रो बाय स्टेयर और जो रूफ पर पहुंचता है वो उसकी हाइट जो है 8 मीटर है और वो 5 सेकंड लेता है। तो हमें फाइंड आउट करना फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय। हर बॉडी पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। हम नॉर्मल अगर जमीन पे भी खड़े हैं वहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ एक्टिंग लगता है, दैट इज द न्यूटन ऑफ थर्ड लॉ। एंड सेकंड पॉइंट है द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द पावर स्पेंड बाय द बॉय। तो वी हैव टू फाइंड आउट 3 पॉइंट्स। तो लॉ ऑलरेडी मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। For example, mass of boy already in the given question 40 kg, height 8 meter and t है 5 second. We know that force of gravity F is equal to mg. We have already know value of m and g. M is 40 kg and g already in given question. G question 10 meter per second, 400 Newton. Second point है W is equal to mgh. Means work done by him against the force of gravity, right? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेकंड नंबर देखें तो इसके लिए हमें पहला तो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाला था, हमें चाहिए एफ और एम ऑफ एम जी की वैल्यू है। अब इसमें हमें सेकंड पॉइंट में कितना वर्क हो रहा है हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उस बॉय के ऊपर कितना ग्रेविटी का वर्क हो रहा है। तो एम जी एच, एम की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है एम जी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एफ इक्वल टू एम जी अपना हो गया 400, ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट 400 एम जी। एच इज हाइट 3200, डब्ल्यू है चूँकि वर्क है तो यूनिट शुड बी इन जूल। एंड थर्ड इज द पावर स्पेंड बाय द बॉय। नेचुरल कुछ ना कुछ पावर तो इंजॉय स्पेंड हुई होगी, तो पी इक्वल टू डब्ल्यू ऑब्लिक टी। डब्ल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, डब्ल्यू इक्वल टू 3200 जू। डब्ल्यू की जगह हम 3200 पुटअप करेंगे और टी ऑलरेडी 5 है तो 640 वाट। इस प्रकार क्वेश्चन 2 का हमने सॉल्यूशन कर लिया। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड, ए मैन स्पेंड 7.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 74 मीटर। यानी हम बात करें एक मैन जिसने स्पेंड किया एनर्जी 7.4 किलो जूल, एक बॉडी को मूव करने के लिए 74 मीटर इन डायरेक्शन इन विच ही अप्लाई। जिस डायरेक्शन हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में हमने उस बॉडी को 74 मीटर डिस्प्लेस किया है इन 2.5 सेकेंड में। दिस वन राइट, इन 2.5 सेकेंड में। वी हैव फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड, कितना हमने फोर्स किया है, अप्लाइड कितना हुआ है, एंड पावर इस पे इन HP, हॉर्स पावर बाय द मैन के द्वारा कितना हॉर्स पावर हुआ यूज। वेरी सिंपल। वर्क डन जो हुआ है 7.4 जूल kg, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। डिस्प्लेसिंग बॉडी 74, राइट। एस डिस्प्लेसिंग बॉडी मतलब मूव माने एस, ठीक है। तो डब्ल्यू चूंकि हमने निकालना है पहला चीज पावर डन, ठीक है। पावर डन निकालने के लिए डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। डब्ल्यू 7.4 है, एस मेरा 10.3। अब 10.3 कैसा है, 7.4 किलो जूल्स। हमने क्या किया इसमें, आप देख रहे होंगे 7.4 के 7 kg दिया, के कन्वर्ट कर दिया, 10.3 हो गया। अब 7.4 राइट, 10.3 इक्वल टू 7.4
ये 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 है। ये आपका W दिया हुआ है, मेरा वर्क का W इक्वल टू एफ है। W की वैल्यू दी है 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, चूंकि 7.4 kg दिया है, इसको K को हटा दिया हमने, इक्वल टू F, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, S हमारा दिया हुआ है 74, तो F इक्वल टू 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 बाय डिवाइड बाय 74, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन, राइट। ये हमने पहले फाइंड आउट किया है। अब सेकंड है आपका पावर, सेकंड है द पावर स्पेंड इन हॉर्स पावर बाय द, कितना पावर स्पेंड हुआ है। सबसे पहले हम निकालेंगे पावर इक्वल टू W ऑर्बिट T, W ऑलरेडी 7.4 10 पावर 3 T 2.5 इन द गिवन क्वेश्चन, कैलकुलेट करेंगे 2960 वाट, ठीक है। पावर की यूनिट हमेशा वाट में आती है, तो वन, और चूंकि हमने हॉर्स पावर में निकालना है तो ऑलरेडी वी नो दैट हॉर्स पावर इक्वल टू 7.746 वाट, तो यह 1 वाट इक्वल टू 1/746 HP। सिंपल है, 1 वाट मीन्स पावर, 1 पावर इक्वल टू 2960 हम निकाला हुआ है, तो 1 पावर HP को हम यहाँ पे 2960 कर देंगे, और 2960 ऑब्लिक ये हम ये कर सकते हैं, अगर हॉर्स पावर निकाला 2960 इधर भी मल्टीप्लाई किया इधर भी मल्टीप्लाई किया बाय, तो 2960 इक्वल 3.97, दैट इज द आंसर, राइट। अब थर्ड हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक वेट लिफ्टर है, वो लिफ्टेड अ लोड 200 kgs का लोड उठाता है टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर तक, इन 5 सेकेंड में वो 200 kg का लिफ्ट उठाता है। हमने वर्क डन कितना किया, पावर डेवलेट बाय हिम, उसके द्वारा कितनी पावर डेवलेट हुई, टेक G इक्वल टू 10 न्यूटन पर kg, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। फोर्थ M ऑलरेडी हमारा 200 दिया हुआ है, दिस वन G हमारा दिया हुआ है, क्योंकि हमें निकालना क्या है इसमें, पावर डन, वर्क डन, तो वर्क डन वेरी सिंपल, W इक्वल टू FS, इसमें चूंकि F इक्वल टू mg 200 दिया हुआ है, G की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 200 न्यूटन, F की वैल्यू आ जाती है 2000 न्यूटन्स। अब नाउ वी हैव फाइंड आउट वर्क डन, तो W इक्वल टू FS, D भी दिया हुआ है 2.5 मीटर, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। सॉरी, टी आपका 5 सेकंड है, टी F 2.5 मीटर दिया हुआ है। ये 1 1 2 3 ये तीनों आपके क्वेश्चंस में ही इसके वैल्यूज दी हुई हैं। W इक्वल टू FS, F ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस वन 200 मीटर, ठीक है, और S हमारा 2.5, दिस वन 5000 जूल्स, वर्क की यूनिट हमेशा जूल में आती है, दिस वन, राइट। नाउ अब निकालना पावर, कितना पावर खर्च हुआ है, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में आप देखें, पावर फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड वाला, राइट, पावर डेवलप्ड बाय हिम, राइट। P इक्वल टू W हमने फाइंड आउट कर रखा है 5000/5, T वैल्यू 5 है, 1000 वाट, राइट। ये भी आपका सॉल्व हो जाता है। हम फिफ्थ क्वेश्चन निकालते हैं। ए मशीन रेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड। एक मशीन जो है वो रेज करती है, लिफ्ट करती है, एक लोड है जिसमें 750 का न्यूटन है, हाइट 16 मीटर तक जाता है, इन 5 सेकेंड में हमें एनर्जी स्पेंड बाय मशीन, कितना मशीन ने एनर्जी को स्पेंड किया है, पावर ऑफ द मशीन की पावर जो है फाइंड आउट करनी है। यदि 100% इफिशियंसी का मतलब है उसने 100% इफिशियंसी काम किया है। वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। ऑलरेडी 5 F S T ये तीनों हमारा इन द गिवन क्वेश्चन में, हमें निकालना क्या है, एनर्जी स्पेंट बाय मशीन, W इक्वल टू FS, F ऑलरेडी F 750 16 से 12000 जूल, ठीक। सेकेंड है पावर स्पेंट, कितना पावर हमारी मशीन ने यूज़ हुई है, P इक्वल W ऑफ T, W 12000/5 2400, सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका हो गया है। हम निकालते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। दिस वन, एक इलेक्ट्रिक हीटर और पावर 3 kW,
एक इलेक्ट्रिक हीटर है इसकी पावर 3 kW है, 3 किलोवाट is used for 10 hour. One electric heater appliances he has that has power 3 kilowatt used in 10 hours. How much energy does it consume? कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? एक्सप्रेस इन योर आंसर किलोवाट आवर एंड जूल. राइट. सिक्स का निकालने के लिए P, T, W, all these value given in the question. Now we have find out how much energy does it consume. P of T, W find out करना है. P multiplication T, P3 multiply 10, 30 kWh. फर्स्ट आंसर 3W KH है. सेकंड निकालना है एनर्जी. एनर्जी हमारी है W ऑलरेडी हमारा निकाला हुआ 30 kWh. ठीक है. अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम इतना करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू.